समय बहुत ही अस्थिरता की स्थिति में जूझ रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो गणतंत्र का कॉन्सेप्ट होता है, जो सिद्धांत होता है, जो रिपब्लिक, वो बिल्कुल इस समय छिन्न भिन्न हो चुका है। केंद्र सरकार और जो सरकार में संबंध अच्छे नहीं हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश में देखें। कहीं न कहीं इतना हस्तक्षेप है जो केंद्र सरकार के पास जो तंत्र है, उसको जो मैं आजकल केंद्र सरकार की जगह उनको वेस्ट इंडिया कंपनी बोलिए, काले अंग्रेजों की कंपनी है जो 2 लोगों के द्वारा रन की जा रही है, जिसमें माननीय मोदी जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, दोनों जो है सीईओ और एमडी की हैसियत से इस कंपनी को रन कर रहे हैं। अब इस सरकार के पास 3 केंद्रीय तंत्र हैं, जिसके माध्यम से ये जो यहाँ के एमपी, एमएलएस या विभिन्न जो राज्यों के सीएम हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। इसमें आपका जैसे आपके ईडी हो गई, प्रवर्तन निदेशालय हो गया, आपके सीबीआई है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, और इनकम टैक्स आयकर विभाग जो है, इनके माध्यम से ये नकेल कसते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, यूजीसी रेगुलेशन 2026 जो 13 जनवरी 2026 को भारत के गजट में प्रकाशित हुआ, इससे पूरे देश में उबाल आया। मैंने अपने संगठनों, क्योंकि हम लोग प्रशासनिक भी हैं और अलग अलग रूप से कई सभाओं से, कई कानून, जो अपने किसान यूनियन के संगठन हैं, अलग अलग लोगों के संगठन है, सब समाज के, ओबीसी समाज के, क्षत्रिय, कर्णी सेना, इन सभी से कनेक्टेड रहते हैं। ब्रह्म समाज, ब्राह्मण समाज, सवर्ण सेना। जब इनको हमने बताया कि ये चीज़ आपको है, ये एक तरीके से देश में सिविल वॉर सिचुएशन क्रिएट कर देगी, तो प्रथम जो इसमें बरेली में ही हम लोगों ने पहला धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद मैंने देखा कि 2-3 दिन तक ये धरना प्रदर्शन अब देश में धीरे धीरे बढ़ रहे थे, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही थी। लेकिन तब भी देखा कि जो इनकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया जिसे आप लोग बोलते हैं, क्योंकि पहले हमें लगता था ये गोदी मीडिया जैसे कॉन्सेप्ट, बट इसके बाद समझ में आया कि इतना महत्वपूर्ण इशू है, इसको भी ये लोग पिकअप नहीं कर रहे। तब ये हुआ कि जो जैसे ही हम लोग रिज़ाइन करेंगे, तब ये चीज़ हाईलाइट होगी, क्योंकि तब लोगों को समझ में आएगा कि यस, इसमें कुछ बहुत ही सीरियस चीज़ है जो अभी तक हम लोग दरकिनार कर रहे हैं। जब ये रिज़ाइन दिया, तब ये चीज़ें पूरी जो है लोगों ने इसको पिकअप की। मेन स्ट्रीम मीडिया को मजबूरी में पिकअप करना पड़ा, क्योंकि एक बड़ा विषय हो चुका था और ये आम मीडिया में आ चुका था। इससे को आप जानते हैं, कंपटीशन की भावना होती है कि अगर 10 मीडिया ग्रुप ने चलाया और 4 ने छूट गया, उसके कारण को मेन स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया, जो आजकल बड़ी फेमस अब टर्म है, तो पहले जिस पे मैं विश्वास नहीं करता था, उस पे भी इनको चलाना पड़ा। फाइनली जो है ये एक न्यूज़ बनी और पूरे देश में इसमें और अवेयरनेस जागी। तो विभिन्न जो देश के जो अपने जो 6, खासकर जो अपने हिंदी स्पीकिंग 6 स्टेट हैं, उसमें काफ़ी अच्छे प्रदर्शन हुए। करीब 1200 से 1400 के संगठन जो है, रफ आइडिया है, वो उन लोगों ने अपना अपना जगह प्रदर्शन किए। और उस क्रम में भी देखिए, जो माननीय कलराज मिश्र जी थे, आपी के, जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने देखिए शायद 28 तारीख को बोल दिया था कि ये जो रेगुलेशन है असंवैधानिक है। इसके बाद भी ये देखिए इतने निकम्मे हैं, इतने जो ये सेंटर के जो पार्टी जो चला रहे हैं,